सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम, भक्तिराशिमति धीर। आय सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। कहते हैं कि रामचरितमानस श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के अलौकिक शक्तियों का वर्णन और अद्भुत छटा, अद्भुत शक्ति को देख करके सभी राजा वहां से जो अभिमानी गण थे वो तो पहले ही भाग गए। जब देखते हैं क्या कहें कि परशुराम जी भी क्रोधित होकर के आए और प्रसन्न होकर के हार मान करके चले गए भगवान से। तो ऐसी स्थिति में जो राजागण थे स्थान स्थान से एकत्रित हुए थे योद्धागण, वो सभी जो है भाग जाते हैं। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था वह भी हृदय में हार मानकर परिक्रमा करके धनुष की और वापस चला गया। जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, कौन? तो कहते हैं लंकेश, लंकापति रावण। खेल खेल में कैलाश को उठा लिया, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हो गया। भगवान की इतनी अद्भुत शक्ति को देख करके सभी राजागण पराजित हो जाते हैं। तो हमारा प्रसंग यहीं से आज प्रारंभ होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तहां राम रघुवंश मणि, तहां राम रघुवंश मणि। सुनिय महामहिपाल, अभंजू चाप प्रयास बिनु। जिम गज पंकज नाल। कहते हैं कि भगवान ने शिव जी के धनुष को बिना प्रयास किए ही यूं ही सहजता से उठा लिया, बड़ी सहजता के साथ उठा करके, और जैसे हाथी कमल की नाल को तोड़ डालता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष का खंडन कर दिया और खंडन करके रख देते हैं। तो कहते हैं कि मंगल भवन मंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सुनि सरोष भृगुनायक आए, सुनि सरोष भृगुनायक आए। बहुत भांति तीन आंख दिखाए। अच्छा, ये बता कौन रहा है? तो कहते हैं कि ये सारी कथा महाराज दशरथ से महाराज जनक जी के
भेजे हुए दूत भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं अयोध्या में। तो कहते हैं क्या, कहीं सुनि सरोस भृगुनायक आए, सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्हें आंखी दिखाए। देख राम बलु निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गवन बन कीन्हा, करि बहु विनय गवन बन कीन्हा। बहुत धनुष टूटने के बाद सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर के आए, क्रोध से भरे हुए थे जब सभा में आए, और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई, परंतु उन्होंने श्री रामचंद्र जी का बल देकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन कर गए। तो कहते क्या है कि राजन राम अतुल बल जैसे, राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनित से, तेज निधान लखन पुनित से। अकंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं। क्यों? कहीं जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं, उसी प्रकार लखन जी का क्रोध। लखन जी जब क्रोधित हुए तो जितने सभा में बैठे हुए थे राजागण सब भयभीत से होने लगे, धरती कांपने लगती है। तो कहते हैं कि देव देखि तब बालक दो, देव देखि तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। अद्भुत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। अच्छा, ये चीज देखिए, कहीं भी कठिनता भी नहीं है, बहुत सरलता है। रामचरितमानस पढ़ना कोई बहुत बड़ा गांडीव उठाना नहीं है, सरल भाषा में है और सरलता से हम आप इसका पाठ कर सकते हैं और फल उतना ही प्राप्त होगा। देखिए, केवल ध्यान देने की बात है, कितनी सरलता से हम शब्दों को तोड़ करके पढ़ते हैं। यहां पर कहीं कोई कटाक्षर भी हैं, उनको भी ध्यान दे करके पढ़ना है, परंतु पढ़ना अनिवार्य है, पढ़ना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस से ही मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने हमको मर्यादित रह करके सभी कार्यों को करने की अनुमति दी है, और ठीक उसी प्रकार हमको रह करके अपने जीवन की दिनचर्या को बनाना चाहिए। देव देखि तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। अद्भुत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। कहते हैं कि हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। जितने भी सभासद बैठे थे बहुत सुंदर लगती है। तो कहते हैं कि सभा समेत राव अनुरागे, सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे, दूतन देन निछावरी लागे। आही कही अनीति ते मुंह दही काना, कही अनीति ते मुंह दही काना। धर्म विचारी सब ही सुख माना, धर्म विचारी सब ही सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने बहुत सुख माना, बहुत सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। क्यों? कहते हैं कि बेटी के नगर में जब कोई जाता है उस नगर का, तो जो जिसका पद होता है तो अपनी अपनी लोक रीति के अनुसार पानी भी उस क्षेत्र में नहीं पीता जितना क्षेत्र बेटी का होता है। तो
एक तरह से तो वो सब माता सीता के ससुराल आए हैं, तो कैसे वहां की भेंट स्वीकार कर सकते हैं? तो कहते क्या है, ये धर्म विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूतों ने अपने हाथों से कान मूंदने लगते हैं। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं, तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं, अदीन पत्रिका जाई, कथा सुनाई, गुरहि सब सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। गुरु जी ने भी जब यह सब समाचार, सुंदर समाचार सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं और सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, अपुण्य पुरुष कहूं पहि सुख छाई, पुण्य पुरुष कहूं मही सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाही, जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपि तारी कामना नाही। कहते हैं सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरुजी बोलते हैं क्या, कहीं पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है, फिर भी नदियां समुद्र में समाहित हो जाती हैं। तो कहते हैं क्या, कहीं तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, अधर्मशील पहि जाहि सुभाए, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, अतसि पुनीत कौशल्या देवी। तुम गुरु विप्र, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं, रामचरित मानस आप खोल लीजिए और देखिए, मिलाइए, धीरे धीरे बहुत आनंद आएगा। ऐसा प्रतीत होगा कि जीवन का सारा सुख प्राप्त हो रहा है। तो कहते हैं कि तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास चली जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। कौन कह रहा है, कहीं गुरु जी कह रहे हैं, और सत्य बात भी है। धर्मशील, धर्मपरायण महाराज दशरथ, और ठीक उसी तरह माता कौशल्या भी थी। तो कहते हैं सुकृति तुम समान जग माही, तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है हे राजन, तुम्हारे समान कोई पुण्यात्मा जगत में ना हुआ है और ना होने का ही है हे राजन। तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र, जिसके राम के जैसे सुंदर पुत्र हैं। तो कहते हैं क्या कि सुकृति तुम समान जग माही, भयो न है को हो न्यू माही, तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके, राजन राम सरिस सुत जाके, अबीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। क्या कह रहे हैं कि वीर विनीत धर्म व्रत धारी, अगुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूं सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना, सजहु बरात बजाई निशाना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा करके बारात सजाओ और लेकर के जनकपुरी की ओर चलो। तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, चलहु बेग सुनि गुरु वचन,
चलहु बेग सुनि गुर बचन, अब भले ही नाथ सिरनाई। जल्दी चलो। गुरु जी ने ऐसे सुंदर वचन, गुरु जी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर, हे नाथ बहुत ही अच्छा कहकर और सिर नवा कर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजमहल में चले गए। तो कहते हैं कि चलहु बेग सुन गुर बचन, अब भले ही नाथ सिरनाई। अब भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय, दूतन वासुदेवाय। प्रणाम करके और दूतों को डेरा दिलवाकर राजा राजमहल में चले जाते हैं। कहें राजा सब निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांच कर सुनाई। समाचार सबको मिल गया। कहें राजा सब रनिवास बुलाई, राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हर सानी, अपर कथा सब भूप बखानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुला करके और जनक जी ने पत्रिका भेजी थी सबको सुना दिया। सब रानियां हर्ष से भर गई, प्रफुल्लित हो जाती हैं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया, जो दूतों ने महाराज दशरथ जी से बताया, वो सब समाचार सबको बता दिया गया। कौन बताया? महाराज जी ने, महाराज दशरथ ने। तो कहते हैं कि प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सखिनी मनहु सिखिनी सुनि बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों के गरज सुनकर, जब बादल गरजता है ना तो जो मोरनी होती है प्रफुल्लित हो जाती है, हर्ष से खुशी हो जाती है, खुश हो जाती है। तो बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रही हैं, माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हो रही हैं। जय हो ठाकुर जी। तो कहते हैं कि ले ही परस पर, ले ही परस पर अति प्रिय पाती, और हृदय लगाई जुड़ावहु छाती। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहि छाती। और राम लखन गए कीरति करनी, बारहि बारे भूप बर बरनी, बारहि बारे भूप बर बरनी। तो कहते हैं कि उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर अपनी छाती शीतल करती है। और राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं क्या? कहते हैं कि मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए, मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए, रानी ने तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, दिए दान आनंद समेता, चले बेप भर आशीष देता, चले बेप भर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। तो कहते हैं क्या? कहें मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जाचक लिए हकारी, दाचक लिए हकारी, दीन निछावर कोटि विधि, अचिर चिरु जीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। कहते हैं कि जो भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी गई। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसा आशीर्वाद भिक्षुकों ने दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजीर बिहारी। अब कहते चले पहिरे पटनाना,
कहते चले कहते चले हीरे पटनाना, हर सिंह ने गह गए निशाना, हर सिंह ने गह गए निशाना। और समाचार सब लोड़न पाए, लागे घरे घरे होने बधाए, लागे घरे घरे होने बधाए। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन करके चले। आनंदित होकर के नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाने लगे, चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। तो कहते हैं क्या, कैन भुवन चारि दस भरा उछाहू, भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर बियाहू, जनक सुता रघुवीर बियाहू। और सुनि शुभ कथा, सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली संवारन लागे, मग गृह गली संवारन लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया। और जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लग जाते हैं। तो कहते हैं क्या, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह तो राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है ना। तो कहते हैं कि यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। और तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई, मंगल रचना रची बनाई। भगवान का वहां अवतार हुआ है, पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से, परस्पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। कहते हैं कि ध्वज पताक पट चामर चारू, ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू, छावा परम विचित्र बजारू। कहते हैं कि ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चमर से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से सुसज्जित किया गया। तो कहते क्या है कि ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू, छावा परम विचित्र बजारू। और कनक कलश तोरण मणि जाला, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला, हरद दूब दधि अक्षत माला। अमंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर। अमंगलमय निज निज भवन, मंगलमय निज निज भवन, अलोगन रचे बनाई, अभी थी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई। कहते हैं कि बीथी सींची चतुरसम। और चतुरसम भैया किसे कहते हैं, किसको कहते हैं चतुरसम? कहते हैं चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। तो कहते हैं कि मंगलमय निज निज भवन, अलोगन रचे बनाई, अभी थी सींची चतुरसम, चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया और गलियों को चतुरसम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पूरे गए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए जो एक सुगंधित द्रव्य था उसी को चतुरसम कहते हैं, उसी से सिंचन किया गया। तो कहते हैं क्या कि जहां तहां जूथ जूथ मिली भामिनी, जहां तहां जूथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। अब विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी,
निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। अब बिजली बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी सभी 16 श्रृंगार से कर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर क्या कर रही हैं? कहीं मंगल गीत गा रही हैं। बहुत ही सुंदर कोमल वाणी से मंगल गीत गा रही हैं। तो गावहि मंगल मंजुल बानी, गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कल कंठी लजानी, सुनि कलरव कल कंठी लजानी। अभूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना। भूप भवन किमि दाई बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना। कहते हैं मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुन करके कोयलें भी लजा जाती हैं। तो कहें राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए? कहें जहां विश्व को मोहित करने वाला मंडप बनाया गया था। तो कहें मंगल द्रव्य मंगल द्रव्य मनोहर नाना, मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत बाचत विपुल निशाना, राजत बाजत विपुल निशाना। अब कतहु बिरद बंदी उच्च रही, कतहु बिरद बंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि भूसुर करही। कहते हैं कि अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। बहुत बहुत से नगारे एक साथ बज रहे हैं और कहीं भाट, जो भाट होते हैं तो कहीं बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं। तो कहीं और भी है, कहीं क्या, कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। कतहु वेद धुनि भूसुर करही। तो कहते हैं गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। लय 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 नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, मन मानहु उमगी चला चहुरा, मानहु उमगी चला चहुरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम लेकर के मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और मंगल महल अत्यंत ही छोटा है। बहुत उत्साह भवनो अति थोरा। उत्साह बहुत बड़ा है, प्रसन्नता बहुत बड़ी है, लेकिन महल छोटा पड़ गया। ऐसा कवि ने कहा कि इतनी खुशी इकट्ठा हो गई, इतनी प्रसन्नता सबको हुई कि ऐसा मालूम पड़ता था कि कितना सजा डाले, कहां तक सजा डाले। यह अयोध्या की स्थिति थी। तो कहते हैं कि बहुत उछाहु भवनु अति थोरा, मानहु उमगी चला चहुओरा। भवन छोटा पड़ गया। तो कहते हैं कि मानो बहु उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। कहीं एक ही जगह नहीं, एक ही स्थान पर नहीं है कि महाराज दशरथ के घर में ही है। पूरी अयोध्या आनंदित हो रही है, प्रसन्न चित्त होकर के सब अपनी अपनी गलियों को सजाने में लगे हुए हैं। राजमहल सजाया जा रहा है। तो कहते हैं कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दशरथ भवन कई को कभी भरने पार, और जहां सकल सुर शीस मनी, रामलीन अवतार। शोभा दशरथ भवन कई को कभी भरने पार, और जहां सकल सुर शीस मनी, रामलीन अवतार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है? कहीं जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय,
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।